सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। 50 क्वेश्चनों के साथ 150 प्लस क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आपको कवर कराने वाला हूं। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत जबरदस्त है तो आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कवर करना बहुत जरूरी है जीके जीएस के क्वेश्चनों को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में जो अध्यक्ष बने थे वे थे आपके अस्थायी अध्यक्ष। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है। प्रथम बैठक के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को ही दूसरी बैठक हुई थी जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। और एच सी मुखर्जी और टी टी कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था और इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव जी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्लियर है। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग टॉप 10 कवर कराऊंगा क्वेश्चन में जो संविधान में पूछे जाते हैं। एक डेट याद रखनी है आपको, 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना का स्वरूप अपनाया गया था। क्लियर है जी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन संविधान के करना जरूरी है। क्वेश्चन सबसे पहले बनता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ये तो सभी स्टूडेंट को पता है। यदि मैं बात सत्र की करूं, कुल कितने सत्र हुए थे संविधान सभा के? ना, कुल 11 सत्र हुए थे। कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र, जो कि आपके लगभग 165 दिन बैठक हुई थी इनमें और 111 दिन प्रारूप समिति पर विचार हुआ था। संविधान बनने में कुल खर्च कितना आया था उस टाइम? 63,96,729 रुपए। क्लियर है इतनी बात आपको? और 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझाव पर भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया था। यहां से सदस्यों की संख्या पूछी जाती है कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी। बात करें कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य, ये डिजिट याद रखनी है आपको, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। 389। 389 में से टोटल 2 कैटेगरी में डिवाइड थे आपके। 296 ब्रिटिश भारत के थे और 93 देसी रियासतों के थे। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। यदि आपके क्वेश्चन याद है, आपको पता है, तो बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो रहा है। यदि नहीं भी पता है तब आपका फर्स्ट डिवीजन चल रहा है साथ के साथ ही। अब बात करते हैं संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा कब अपनाया था? 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 को। क्लियर है जी। इतना आपको पता होना जरूरी था। एक क्वेश्चन आता है संविधान का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है संविधान को? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है बच्चों? ये कहा है लॉर्ड विस्काउंट ने। ठीक है जी। हिंदुओं का निकाय भी इन्होंने संविधान को कहा है। भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं आपके? 22 भाग है। 22 भाग है। आर्टिकल 395 है। 395 कुल भाग कितने हैं? 22 तो है भाग, आर्टिकल है 395 और अनुसूची है 12 अनुसूची। जब भी अनुसूची का कोई क्वेश्चन आएगा एक लाइन में संविधान की 12 अनुसूची आपको कवर कराऊंगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, राज्यसभा के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कमलापति त्रिपाठी। बात हुई है राज्यसभा की। अब मैं आपको एक छोटे से वर्ड याद कराता हूं, सरला, से रे ला। से बनता है आपका संसद, सबसे पहले संसद आएगी आर्टिकल के अकॉर्डिंग। फिर आपका रे से बनता है राज्यसभा होगा, राज्यसभा। इसके बाद फिर आपका लो से बनता है लोकसभा, लोकसभा। इनके आर्टिकल पता होना जरूरी है। संसद, संसद कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल नंबर 79। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल नंबर 80 और आपका लोकसभा का वर्णन आर्टिकल नंबर
81 के अंतर्गत लोकसभा के आर्टिकल सब भारतीय संविधान में दिए गए हैं। अब यहाँ से राज्यसभा से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, थोड़ा डिटेल के साथ मैं आपको कवर करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन क्या बनता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सबसे पहले मैं सिटी कवर करा देता हूँ, फिर इसके हम कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा अनुच्छेद नंबर क्या बताया राज्यसभा का मैंने आपको, 80। आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 250। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 250। इनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं बच्चों, मनोनीत किए जाते हैं, और राज्यों से कितने होते हैं, 238 राज्यों के और संघ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि बात करें 250 तो कुल होती है, वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में 245 वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या है, जो कि आपका 233 राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये जो 12 है राष्ट्रपति जी द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में किए जाते हैं, 4 क्षेत्र आपको याद रखने हैं। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा 4 क्षेत्रों में मनोनीत किए जाते हैं, कौन कौन से 4 क्षेत्र है बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साहित्य, ये भी पूछा जाता है कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, साहित्य। नंबर 2 आपका विज्ञान, नंबर 3 आपका कला, नंबर 4 आपका समाज सेवा। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अमृत सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1999। अब बात आई है यहाँ पर भारत रत्न की, वर्तमान में कितने सदस्यों को भारत रत्न देने की दिया गया है 2024 में। थोड़ा सा जब कोरोना काल चल रहा था बच्चों, 2020 से लेकर 2020 से 23 तक किसी को भी भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। लेकिन क्या होता है 2024 में, जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक है, 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को यह भारत रत्न दिया गया है। वे 5 व्यक्ति कौन कौन से है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है, फिक्स है ये। मैं 5 व्यक्तियों के नाम मैं आपको कवर करा देता हूं। नंबर 1 लाल कृष्ण आडवाणी, स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले मैं लिख देता हूं, लाल कृष्ण आडवाणी नंबर 1। नंबर 2 कौन है, नंबर 2 आपके चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी है, चरण सिंह। तीसरे कौन से हैं, तीसरे हैं नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। चौथे नंबर के कौन है भाई, MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जी है, स्वामीनाथन। और आपका 5वें नंबर पे कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब कुल मिलाकर इन 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न मिलाकर कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई है, टोटल 53 व्यक्ति हो चुके हैं जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अब बात करें, जब वेद की बात आई है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वेदों के रचयिता कौन है। वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी को वेदों के रचयिता माना जाता है। ठीक है जी, महर्षि वेद व्यास का नाम याद रखना है आपको। अब बात करें कुल वेद कितने हैं, कुल आपके 4 वेद है। कौन कौन से 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम कौन सा है, ऋग्वेद है। वेदों के दूसरे नाम भी आपको पता होना जरूरी है। वेदों का दूसरा नाम क्या है, इसको श्रुति, श्रुति, वेद, अम्न्याय, त्रयी तथा निगम, समानार्थक इनके शब्द है वेदों के। बात करें सामवेद है, जो चारों वेदों में सबसे छोटा है। सामवेद सबसे छोटा है, ऋग्वेद सबसे बड़ा और प्रामाणिक है और प्राचीन है। क्लियर है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है, वैदिक संस्कृति में वेदों की रचना हुई है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। कितनी है, 30 वर्ष। एक लाइन में मैं आपको राष्ट्रपति की पूरी ट्रिक से कवर करा चुका हूं। यदि आपने अभी तक ये इससे पहले वाली सेट नहीं देखे, एक बार जाकर देखिएगा। एक लाइन की ट्रिक में पूरे राष्ट्रपति में आपको कवर करा चुका हूं। क्लियर है। अब राष्ट्रपति के टॉप 5 आर्टिकल हम कवर करेंगे जो एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। आर्टिकल नंबर 72, राष्ट्रपति जी को क्षमादान करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 के
अकॉर्डिंग प्रदान है। 100 नंबर आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल नंबर 108 क्या कहता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत मतलब बुलाने का कार्य राष्ट्रपति जी का है। इसके बाद आपको आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 याद करना है। 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। एक आर्टिकल आपको याद करना है 143 जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है राष्ट्रपति जी को? आर्टिकल नंबर 143 के तहत। और आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति जी पर, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। ये 5 आर्टिकल राष्ट्रपति जी के मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कुनेन किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना की छाल से। इन 50 क्वेश्चन में से लगभग आपके 35 प्लस क्वेश्चन राइट होना जरूरी है यदि आप जीके व जीएस में बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, कितने आपके राइट होंगे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश किस रंग का दिखता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1760 में। क्वेश्चन नंबर 10, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेंटकाप को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका ये। ठीक है जी, लॉर्ड डलहौजी 1800 डलहौजी 1800 डलहौजी का कार्यकाल कब था बच्चों? आया फौजी बजाओ ताली, ताली बोले तो 48, ताली बोले तो 48, 1848 में डलहौजी आ गए थे। ठीक है जी, सबसे पहले एक जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हुआ था ये भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चलैया समिति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर बंटवारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन 2 शहरों को जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी और कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 136 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा सबसे कठोर है। क्वेश्चन नंबर 18, विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रसारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1997 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस प्रयोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जैसे माचिस की तिल्ली होती है आगे लाल कलर से का होता है वो कौन सा होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 26, पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कितनी है? 18। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। ठीक है जी। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 को। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा का विघटन कब होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा कभी भी नहीं होता। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद
इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं बच्चों, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। जैसे लोकसभा में 25 वर्ष है, ऐसे विधानसभा में 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। जैसे राज्यसभा में 30 वर्ष आयु होती है, ऐसे ही विधान परिषद में भी आपकी 30 वर्ष आयु होती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये उच्च सदन होता है, ठीक है जी। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, निम्न सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर 1984 को, 1985 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 84 नहीं 85। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 दिसंबर 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, आलू किसका एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्ट्रेड ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1980। ये भारत रत्न वाला टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीट कर लो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, निश्चित है प्रत्येक एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 37, कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा, किसका है, 38 का, पुलकेशिन द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। आपके भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का सदस्य, जो राज्यसभा का सभापति होता है वह एक ऐसा सभापति होता है जो उस सदन का सदस्य भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 42, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांस से है। क्वेश्चन नंबर 44, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, बाली यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है। 45 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 46, लोसार महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 47, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 मई 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, रोर थ्रेडर का संबंध किस देश से है। रोजर है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्बिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट पेट्रो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।